हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और जस्ट उठी हूँ मैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया गाइस, क्योंकि एक्चुअल में क्या गुड़िया रात को सोने नहीं दी थी। रात को ये जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मैं आज मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गई। गाइस आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो गई है। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ जस्ट सामने एक मेरी फ्रेंड बनी थी। मतलब अभी मुझे यहाँ पे आए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है। मोस्टली आप मान लो कि 2 या 3 महीने ही हुए होंगे। और एक्चुअल में है कुछ गर्ल्स है यहाँ पे जो मतलब मेरे लेवल की है और मेरे साथ की है। 2-3 लड़कियाँ हैं यहाँ पे। उसमें से एक मेरी फ्रेंड थी, लड़की नहीं कह सकते हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो। और वो मतलब आती थी अपने यहाँ पे, घर पे आती थी। कोई काम होता था तो मैं भी चली जाती थी उनके घर पे, जस्ट सामने उनका मकान है। तो गाइज़ आज उसका देवलोक गमन हो चुका है, तो काफ़ी दुख है उस चीज़ का। और एक्चुअल में देखो, आने जाने वाले तो देखो कुछ टाइम आते हैं और चले जाते हैं, बट जो मेन दिक्कत है वो उसको मम्मी को है। उसकी मम्मी अकेली है और 2 छोटे भाई हैं। एक बड़ी बहन है, वो ससुराल रहती है। भाई 2 हैं, वो काफ़ी छोटे हैं, मतलब स्कूल जाते हैं तो। और उसकी मम्मी है तो वो बीमार रहती है, उनसे कुछ होता नहीं है, मतलब काम वगैरह वो लोग नहीं कर पाती हैं। एक्चुअल में उसको कुछ हुआ भी नहीं है गाइस। वो 2 दिन पहले वो अपने ससुराल गई थी। मतलब यहाँ पे गांव में ऐसा सीन है कि ससुराल कम ही भेजते हैं, ज़्यादा नहीं भेजते हैं। मतलब जब अच्छी खासी एज हो जाती है तब ससुराल भेजते हैं, और बहुत छोटी एज में ही इनके शादियां कर देते हैं। ऐसा कोई सीन है गाँव में, जबकि ये तो बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक्चुअल एज हो जाए तभी शादियां करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि छोटी शादियों में क्या होता है कि कभी लड़के वालों की तरफ से शादियां टूट जाती है, कभी लड़कियों वाले की तरफ से टूट जाती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। पर ठीक है, गाँवों का सिस्टम चलता आ रहा है अभी तक वो ही। तो काफ़ी छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी थी, और अभी मतलब 6 साल भर से वो आने जाने लगी थी। तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले वो अपने ससुराल गई थी। कुछ काम था, खेती वगैरह ये लोग करते हैं, तो खेती वगैरह काटने के लिए ऐसा कुछ करने गई थी वो। तो गाइज़ वहाँ पे जो लोग जा के आए हैं तो उन्होंने बोला कि मतलब इसको किसी जानवर ने काट लिया है। जानवर का सेंस मतलब कि ये सांप वगैरह, कोई जहरीला जानवर काट लिया है। लेकिन अगर गाइस एक बात बताओ आपकी, अगर कोई जहरीला जानवर काटता है तो उसका पॉइज़न पूरी बॉडी में फैल जाता है, लेकिन उसकी बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई जहरीला जानवर उसको काटा हो। तो अब गाइस या तो उसको खुद को पता है या ऊपर वाले को पता है कि उसके साथ क्या ही हुआ होगा, बट उसकी जान चली गई है। काफ़ी अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी थी, आती थी जाती थी। मतलब मैं कभी कभी क्या, मेरा पीयर जयपुर है, तो मैं अगर जयपुर से यहाँ पे भी आती थी तो उसको पता, क्योंकि मोस्टली क्या मैं ना मतलब 7-8 घंटे लगते हैं यहाँ पे पहुँचने में, जयपुर से राजसमंद आने में। तो जब भी मैं आती थी तो मैं मतलब रात हो जाती थी मुझे आते आते, 6-7 बज जाते थे। तब तक सब लोग अपना अपना काम करते रहते थे अंदर, लेकिन उसको उस दिन पता नहीं चलता था। लेकिन अगर नेक्स्ट डे उसको मैं ये झाड़ू वगैरह निकालती थी गेट पे, तो तब उसको पता चलता था। वो बाहर खड़ी रहती थी तो वो वहीं से चिल्लाती थी, दीदी आप आ गए। मैंने कहा हाँ मैं आ गई। तो काफ़ी खुश होती थी देख के।
और मेरी जो गुड़िया है उसको भी वो खिलाने के लिए उसके घर पे लेके जाती थी। एक्चुअल में देखो गाइस, बड़े तो बड़े, लेकिन मेरी गुड़िया अभी इतनी समझदार नहीं है। ओनली 2 साल की है वो, 2 साल और 4th मंथ उसको कंप्लीट होने वाला है। 28 महीने की हुई है अभी तक। लेकिन जब वहाँ से जो आवाज़ें आ रही है उसको देख के और उसको उन आवाज़ों को सुन के मेरी गुड़िया भी कहती है कि मम्मा, डाली दीदी की मम्मी क्यों रो रही है। उसका नाम डाली था, तो वो भी बोलती है। मतलब इसको भी पता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जाती थी उनके घर पे, खेलने चली जाती थी वहाँ। बहुत बुरा हुआ गाइस, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि उसकी जो बहन है वो अपने ससुराल चली जाएगी और उसके जो पापा है वो बॉम्बे रहते हैं, मतलब बॉम्बे ही रहते हैं, वहीं पे कमाते वगैरह हैं। जो भी उनका काम है वो बॉम्बे है, तो वो अपने बॉम्बे चले जाएंगे। पीछे ओनली उसकी मम्मी है और उसके 2 छोटे भाई हैं। भगवान जो करे वो, क्या ही कह सकते हैं गाइस, पता ही नहीं क्या हुआ है उसके साथ। एक्चुअल में उसका कुछ मतलब ऐसे कुछ रीज़न उसका समझ में नहीं आ रहा है, उसके साथ में क्या हुआ है वो चीज़ें पता नहीं चल रही। तो ठीक है गाइस, अब जो हुआ वो तो हुआ। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब आप लोग जहाँ भी रहते हो वहाँ पे सिक्योर रहो, संभल के रहो, और थोड़ा सा साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखो कि ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे अब मेरे यहाँ पे है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड आपको। जैसे मेरे यहाँ पे है ये जो लॉन लगा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ये जो लॉन जो लगा हुआ है वो हो सकता है कि यहाँ पे मतलब अगर मैं ना देखूँ, अगर मैं कुछ, क्योंकि ये इंसिडेंट होने के बाद में एक्चुअल में मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। क्योंकि देखो ये जंगल टाइप का एरिया है ना, राजसमंद में ऑलमोस्ट आप जंगल ही मान लो। जंगल के बीच में मकान बसे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे गांव है जो जंगल के बीच में है। तो जैसे ये इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, अगर रात को कुछ आके यहाँ पे अगर कोई जानवर बैठ जाते हैं यहाँ पे, अगर रात को आके कोई भी जानवर यहाँ बैठ जाता है और जैसे हम सुबह उठते हैं और अगर नहीं देख पाते हैं, तो हो सकता है कि हमारे साथ भी वो हार्मफुल हो सकती है वो सारी चीज़ें, है ना। सॉरी, तो हमारे साथ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो बस यही बोलूँगी, देखो मैं तो यहाँ पे क्या देखती रहती हूँ और साफ़ सफाई वगैरह मैं करती रहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ आके बैठ जाए या अपन को पता नहीं चले, या एकदम से अपन उठने लगें और कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो जाएं अपने साथ में। और एक्चुअल में मेरी गुड़िया क्या है, जैसे बॉल वगैरह खेलती है, ये बैट बॉल खेलती रहती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इस काफ़ी सारी जगह है खेलने को। तो यहाँ पे बैट बॉल वगैरह ये खेलती रहती है ऑलमोस्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि बॉल इसकी इधर चली जाती है, तो उसको लेने के लिए भी हो जाती है ना। तो यहाँ पे तो मैं खैर देखती रहती हूँ। अभी भी देख लो, अभी भी वो बॉल वहाँ पे रखी हुई है, वो देखिए, दिख रही होगी आपको, जस्ट मेरी फिंगर के पास है, वो देखिए। तो वो क्या लेने के लिए चली जाती है। तो मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ, यहाँ पे साफ़ सफाई भी करती हूँ और सारी चीज़ें उठते ही पहले मैं देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर कोई ऐसी जगह आप लोग, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। बाकी नई नई चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस लानी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, थोड़ा सपोर्ट करें वीडियो को, चैनल को। अभी के लिए मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय बाय, टेक केयर।